फ्रेंड्स, मैं पूजा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैकेट में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज से मैं आप लोगों के लिए सीडीपी प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज लेकर आ रही हूँ, जिसमें 2011 से लेकर अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं वो सभी आप लोगों को कराए जाएंगे। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीडीपी प्रीवियस ईयर पेपर 2011 का सॉल्व कराने जा रही हूँ, जिसमें पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन को पार्ट 1 में सॉल्व कराया गया और पार्ट सेकंड में आप लोगों को पेपर 2 के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा और आप अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन सेकंड, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन थर्ड, मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन फोर्थ है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री। तो जो पाठचर्या होती है, करिकुलम जो है, वो क्या होता है कि केवल विषय वस्तु तक ही सीमित नहीं होता है या क्लासरूम तक। इसमें क्या होता है कि क्लासरूम तो शामिल होती ही है, उसके साथ साथ क्या होता है जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो को करिकुलर, वो भी शामिल होता है और पूरा कंप्लीट स्कूल शामिल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि केवल मतलब ये नहीं कि केवल सिलेबस पढ़ाया जाए, इसके साथ साथ क्या होता है कि सिलेबस के साथ साथ बच्चों को जो भी स्कूल में एक्टिविटी होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़, उनको भी शामिल किया जाता है। मतलब पढ़ाई के अलावा छात्रों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए जो खेल कूद होती है, कला, वाद विवाद और एनसीसी जैसी गतिविधियाँ, उनको भी शामिल किया जाता है पाठचर्या के अंतर्गत। ठीक है, तो मतलब केवल विषय वस्तु तक ही सीमित नहीं होती है पाठचर्या, मतलब बच्चों के क्लास और जो शैक्षणिक गतिविधियाँ होती हैं और वो सब भी इसमें शामिल होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, यानी कि जो भी विद्यालय में एक्टिविटी होती है वो सब किसके अंतर्गत आता है? पाठ्यचर्या के अंतर्गत, यानी कि करिकुलम के। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। ऑप्शन सेकंड, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। ऑप्शन थर्ड, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन फोर्थ है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? थर्ड। क्या दिया था? निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति किस पे आधारित होती है? तो विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेलते खेलते सबसे अच्छा सीखते हैं। इसलिए प्राथमिक शिक्षा में क्या होता है कि प्लेवे मेथड का आधार क्या होता है? बाल विकास और मनोविज्ञान। तो प्लेवे मेथड अगर पूछे कि खेल पद्धति किसने दी है, तो प्लेवे मेथड किसने दिया है खेल पद्धति? हेनरी कॉल्डवेल कुक ने। ठीक है, हेनरी जो कॉल्डवेल कुक थे उन्होंने दिया है खेल पद्धति। हेनरी कॉल्डवेल कुक, ये एक ही नाम है। इन्होंने क्या दिया है? खेल पद्धति। ठीक है, इसके फाउंडर हैं, इनका श्रेय इसको जाता है। और गार्डन जो पद्धति है, किंडरगार्टन पद्धति, उसके जनक कौन है? तो वो फ्रॉबेल है। ठीक है, जो किंडरगार्टन थे उन्होंने खेल के माध्यम से शिक्षा पर विशेष बल दिया था। और अगर ये पूछा जाए कि खेल पद्धति का श्रेय किसको जाता है, तो हेनरी कॉल्डवेल कुक को। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं।
एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट, सीखने का सादृश्यता नियम। ऑप्शन सेकंड, सीखने का प्रभाव नियम। ऑप्शन थर्ड, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। ऑप्शन फोर्थ है सीखने का तत्परता नियम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीखने का प्रभाव नियम। अच्छा, ये बताइए, सीखने का प्रभाव नियम, तत्परता नियम, अभ्यास का नियम, ये किसने दिया है? आप कमेंट में बताइएगा। वैसे मैं बता देती हूँ, ये दिया किसने? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे ना, सीखने का अभ्यास नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या था कि एक बच्चा है, वो कोई अतीत की समान परिस्थिति में नई अनुक्रिया के आधार पर मतलब क्या कर रहा है? नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया कर रहा है। तो ये क्या हो गया? सीखने का प्रभाव नियम। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? जो गणित विकार से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन सेकंड, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। ऑप्शन थर्ड है विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन फोर्थ है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है? जो समावेशी शिक्षा होती है उसका उद्देश्य होता है कि सभी बच्चों को एक साथ समान अवसर देना। इंक्लूसिव का मतलब ही क्या होता है कि इंक्लूसिव जो होती है एजुकेशन, उसका मतलब होता है ऑल टुगेदर, मतलब सभी बच्चों को एक साथ समान अवसर देना। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अन्य समान बच्चों के साथ। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किस प्रति सचेत होना चाहिए? किसके प्रति सचेत होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। ऑप्शन सेकंड है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। ऑप्शन थर्ड है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन फोर्थ है प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पूछा था ना, आकलन के उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किस प्रति सचेत होना? तो अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी को उपाधि देना, ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, ये भी। तो क्या होगा? सीखने की जानकारी के लिए विभिन्न विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। ठीक है, शैक्षिक और जो शैक्षिक क्षेत्र हैं उसमें विद्यार्थियों के जो सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीके का प्रयोग करना। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट सृजनात्मक विचार। ऑप्शन सेकंड है दूसरों के साथ झगड़ा। ऑप्शन थर्ड क्या है? अभिव्यक्ति में नवीनता। ऑप्शन फोर्थ जिज्ञासा। तो प्रतिभाशाली अगर कोई बच्चा होगा तो उसके अंदर सृजनात्मक विचार भी होंगे। ठीक है, अभिव्यक्ति में नवीनता भी होगी, जिज्ञासा भी होगी। ठीक है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसमें क्या होती है? रचनात्मकता होती है, जिज्ञासा होती है और नवीन सोच होती है। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनमें क्या क्या होता है? देखिए, जो गिफ्टेड बच्चे होंगे वो क्रिएटिव भी होंगे, क्रिएटिव के साथ साथ क्यूरियस भी होंगे, मतलब उनको जिज्ञासा होगी किसी भी चीज़ को सीखने की। ठीक है, तो वो नवीन सोच भी रखेंगे। ठीक, अभिव्यक्ति में नवीनता। क्या होगा? दूसरों के साथ झगड़ा करना, ये नहीं करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बच्चे दुनिया में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है प्याजे, ऑप्शन सेकंड पावलोव, ऑप्शन थर्ड कोहलबर्ग, ऑप्शन फोर्थ है स्किनर। तो क्या होगा? कौन मानता है कि बच्चे हैं जो सक्रिय होकर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और खुद सीखते हैं? ये कौन कहता है? प्याजे इसकी बात करते हैं। ठीक है, प्याजे जो हैं वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म मानते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब याद करने का अवसर देता है। ऑप्शन सेकंड खूब बात करने का अवसर देता है, यहाँ होगा। ठीक है, और ऑप्शन सेकंड क्या है? शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन थर्ड है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन फोर्थ क्या है? उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। देखिए, जब बच्चों को सम्मान, सुरक्षा और अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा तो वह खुलकर मतलब पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो अगर सेफ क्लासरूम होगा तो वहाँ बच्चे क्या होंगे? एक्टिव होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षा समाजशास्त्र, ऑप्शन सेकंड सामाजिक दर्शन, ऑप्शन थर्ड मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन फोर्थ है शिक्षा मनोविज्ञान। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान होती है वो बच्चों का जो व्यवहार होता है, सीखने की प्रक्रिया और व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करता है। किसका किसका? बच्चे जो होते हैं, बच्चों के व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, बच्चों के व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया और जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनका अध्ययन कौन करता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। ओके, फोर्थ हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करती है? ऑप्शन फर्स्ट शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। ऑप्शन सेकंड पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। ऑप्शन थर्ड शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। ऑप्शन फोर्थ है शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो अभिप्रेरणा मतलब क्या होता है? मोटिवेशन, इंटरेस्ट प्लस लर्निंग। ठीक है, प्रेरित जो विद्यार्थी होता है वो अधिक रुचि और उत्साह और लगन के साथ सीखता है। तो अभिप्रेरणा क्या करती है? सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सीखना समृद्ध कब हो सकता है? यदि ऑप्शन फर्स्ट वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन सेकंड कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन थर्ड शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। ऑप्शन फोर्थ है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सीखना कब समृद्ध होगा? जब वास्तविक जीवन के जो उदाहरण हैं और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी हो। ठीक है, जब वास्तविक जीवन से बच्चा जुड़ेगा तो अपना अनुभव और समूह में सीखेगा, तो उससे क्या होगा? सीखना और अधिक प्रभावी होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। बेस्ट लर्निंग कब होती है? जब रियल लाइफ जो होती है, रियल लाइफ और एक्टिविटी एक साथ हो, तो क्या होती है? बेस्ट लर्निंग होती है। ठीक है,
बेस्ट लर्निंग कब होगी? जब बच्चा है वास्तविक जीवन में जुड़कर कार्य करेगा, अपने अनुभव के साथ गतिविधि में क्या लेगा, भाग लेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता किसे नहीं मानना चाहिए, ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ऑप्शन दो, सेकंड है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन थर्ड, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। ऑप्शन फोर्थ है अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो देखिए, सीखना केवल विद्यालय में ही नहीं होता है। बच्चा जो है घर से, समाज से, खेल खेल में, परिवार और भी जो दैनिक अनुभव होते हैं उसके, जो रोज वो अनुभव प्राप्त करता है, उससे भी वो कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है, तो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं होता है जहाँ बच्चा अधिगम प्राप्त करे। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्योंकि देखिए, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उसके पहले भी वो अपने घर में माँ बाप से या आसपास के अपने भाई बहन से, आस पड़ोस से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। तो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं होता है जब बच्चे केवल सीखें। करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, उसको निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड, उसको माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन थर्ड, उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और अन्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है, उसके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो क्या ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। तो क्या समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसको समान विद्यालय में उचित सहायता के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। तो क्या होगा? सामान्य कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए और उसको ब्रेल आदि की जो ब्रेल लिपि होती है, मान लो उसको नहीं दिखाई दे रहा, ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा? उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और अन्य सीडी के माध्यम से उपलब्ध सहायता उसको उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, पढ़ाने की उत्सुकता। ऑप्शन सेकंड, धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन थर्ड है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। ऑप्शन फोर्थ है अतः मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो प्राथमिक जो स्तर का शिक्षक होता है उसका सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और पढ़ाने का उत्साह होना चाहिए। जो प्राइमरी टीचर है उसके अंदर मतलब क्या होना चाहिए? पैशन होना चाहिए और पेशेंस होनी चाहिए। पेशेंस के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? पूछा था ना महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतः ये सब कह रहा सबसे, ये सब भी ठीक है, धैर्य होना चाहिए उसके अंदर। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछा था तो पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन शुरू करता है। ऑप्शन फर्स्ट, संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन सेकंड, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन थर्ड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन फोर्थ क्या है? मूत्र संक्रियात्मक अवस्था। तो जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में सोच रहा है तो ये क्या हो गया? बच्चे के अंदर वास्तविक वस्तुओं पर मतलब तार्किक सोच विकसित हो गई, कॉन्क्रीट लॉजिक उसका विकसित हो गया। ये किस अवस्था में होता है? 7 से 11 साल की अवस्था में। तो 7 से 11 कौन सी अवस्था होती है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है,
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, मूत्र संक्रियात्मक अवस्था। पहला था संवेदीगामक जो 0 से 2 साल का होता है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 होता है, और मूत्र संक्रियात्मक 7 से 11 होता है, और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 12 होता है। ये किसने दिए हैं सारी स्टेज, प्याजे ने। किसने दिया है, प्याजे ने ये स्टेज दी हैं, ठीक है। तो पूछा था कि तार्किक रूप से बच्चा कब सोचने लगता है, 7 से 11 साल की आयु में। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं इसको, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसी को मूत्र संक्रियात्मक अवस्था को ही ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चा क्या करने लगता है, तार्किक रूप से सोचने लगता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। ऑप्शन देखते हैं। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे। ऑप्शन थर्ड है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन फोर्थ क्या है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। तो जो लोकतांत्रिक शिक्षक होता है तो उसमें क्या होता है कि अभिभावक जो होते हैं उनको शिक्षक पर विश्वास रखना चाहिए तथा शिक्षक के साथ मिलकर समस्या का समाधान करना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत का मतलब किसने प्रतिपादन किया था या किसने बढ़ावा दिया, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, ऑप्शन सेकंड पावलोव, ऑप्शन थर्ड है जीन पियाजे, ऑप्शन फोर्थ क्या है वाइगोत्स्की। तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। गेस्टाल्ट जो कोहलर थे वो भी गेस्टाल्टवादी थे, ठीक है, जिन्होंने वनमानुष पे प्रयोग किया था जिसका नाम सुल्तान था, ठीक। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन फर्स्ट कोहलबर्ग द्वारा, ऑप्शन सेकंड एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन थर्ड है स्किनर द्वारा, ऑप्शन फोर्थ है प्याजे द्वारा। तो प्याजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ। किसने दी है, प्याजे ने। कौन कौन सी दी है, SPCF, ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। समवयस्क समूह मतलब पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य किस अवस्था में बच्चे हो जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है किशोरावस्था, ऑप्शन सेकंड प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन थर्ड पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन फोर्थ है बाल्यावस्था। तो लगभग 6 से 12 साल के बच्चे जो होते हैं वो मित्रों के साथ रहने लगते हैं। कौन से, 6 से जो 12 साल के बच्चे होते हैं वो टीम में मित्रों के साथ रहते हैं, टीम बनाते हैं या ग्रुप में कार्य करना सीखते हैं, ठीक है। इन लोग टीम वर्क, ग्रुप वर्क बनाते हैं, टीम ग्रुप में रहना और मित्रों के साथ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 से 12 की स्टेज कौन सी होती है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चा ग्रुप में रहना, पीयर ग्रुप में सक्रिय सदस्य बन जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की क्या भूमिका निभानी चाहिए, मतलब माता पिता को क्या भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट नकारात्मक, ऑप्शन सेकंड है
अग्रोन्मुखी, ऑप्शन थर्ड सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन फोर्थ है तटस्थ। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सहानुभूतिपूर्ण यानी कि सहयोगपूर्ण। जब अच्छे माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चे पर दबाव नहीं डालते हैं, बल्कि उनका मार्गदर्शन और सहयोग करते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन फोर्थ है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो जो विकास होता है वो जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलता है, मतलब वूम्ब टू टूम्ब जाता है। गर्भ भ्रूण अवस्था जो होती है, गर्भ से कब्र तक विकास जाता है, वूम्ब टू टूम्ब। पूछे अगर विकास कब कब से स्टार्ट होता है, तो वूम्ब टू टूम्ब जाता है विकास, गर्भ से कब्र तक। ठीक है, तो ये क्या है? निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट खेल का मैदान, ऑप्शन सेकंड विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, ऑप्शन थर्ड सभागार, ऑप्शन फोर्थ क्या है? घर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ठीक है, इसमें क्या है, बच्चे जो होते हैं विद्यालय में और कक्षा में विभिन्न गतिविधियां और जैसे नक्शे हो गए, मॉडल और अनुभव के माध्यम से क्या करते हैं? स्थानिक समझ विकसित करते हैं, जहाँ पर क्या होता है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छे से होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान, मतलब कह रहा निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ऑप्शन सेकंड वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ऑप्शन थर्ड वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ऑप्शन फोर्थ है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? इसमें पूछा है बुद्धिमान बच्चे का क्या लक्षण नहीं है, तो लंबे निबंध को रटने की क्षमता रख रहा है, तो चलो फिर भी वो सोच रहा, देर तक याद रख रहा है। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रख रहा है, ये भी मेरा करेक्ट आंसर है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये भी ठीक है। पूछा क्या है कि वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, तो ये भी सही है। तो करेक्ट इनकरेक्ट पूछा ना, क्या बच्चे का लक्षण नहीं है, तो वह जो लंबे मतलब निबंध को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये भी ठीक है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर रहा है, और वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन सेकंड है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन थर्ड विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन फोर्थ है कक्षा में एकदम खामोशी। तो किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? जो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। जब विद्यार्थी जो होते हैं स्वयं प्रश्न पूछते हैं, तो क्या होती है? उनके अंदर जिज्ञासा होती है, रुचि होती है और सीखने की आंतरिक प्रेरणा होती है, तभी तो वो पूछ रहा है अपने से प्रश्न। तो ये क्या है? प्रभावी शिक्षण का संकेत माना जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ऑप्शन सेकंड संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन थर्ड शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ऑप्शन फोर्थ है संगति की आवश्यकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा?
शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मन का चित्रण संबंधित है, यानी कि माइंड मैपिंग पूछ रहा है। माइंड मैपिंग किससे संबंधित है? ठीक है, माइंड मैपिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। ऑप्शन सेकंड, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। ऑप्शन थर्ड है मन का चित्र बनाने से। ऑप्शन फोर्थ क्या है? मन को क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोध बढ़ाने की तकनीक से, क्योंकि जो माइंड मैप का मतलब ही होता है बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जो माइंड मैप है उसका क्या मतलब होता है? बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है माइंड मैपिंग। इस माइंड मैप क्या होता है? एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें जो विचार होते हैं और अवधारणाएं उनको चित्रात्मक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बोध बढ़ाने की तकनीक से। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन फर्स्ट, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन सेकंड, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। ऑप्शन थर्ड है सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। ऑप्शन फोर्थ है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना, क्योंकि हर बच्चा जो होता है वो अलग अलग तरीके से सीखता है। इसलिए शिक्षक जो है उसको क्या करना चाहिए? बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना शुरू करता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या दे रखा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सेकंड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन थर्ड संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन फोर्थ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार क्या होता है? जो 11 साल या उससे अधिक आयु के बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है? अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है और हाइपोथेटिकल डिटेक्टिव जो चिंतन होते हैं वो करने लगते हैं। तो ये कब होता है? 11 साल के बाद, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, पियाजे के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसको बहुत अच्छे से देख के जाएगा। पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, ये सब। चलिए, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन फर्स्ट, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन सेकंड है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन थर्ड, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन फोर्थ है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक शिक्षार्थी की अनूठी प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। क्योंकि जो सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी, वो तब विकसित होती है जब शिक्षक जो होते हैं बच्चों की व्यक्तिगत जो प्रतिभा होती है उसको पहचानता है या उसको प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है और नए विचारों और खोजों को बढ़ावा देता है। क्रिएटिव चाइल्ड जो होता है वो क्या होता है? क्रिएटिव चाइल्ड कौन होता है? देखिए, जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होता है बच्चा, वो क्यूरियोसिटी रखता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर जिज्ञासा रहती है किसी भी चीज़ को जानने की। ठीक है, कि हम ये सब हर चीज़ के बारे में वो जानने की जिज्ञासा रखता है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक, और उसके अंदर कोई ना कोई एक यूनिक टैलेंट होता है
बच्चे के अंदर क्या होता है, टैलेंट होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड। चलिए फिर आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज के सेशन में हमने प्रीवियस ईयर 2011 का पेपर फर्स्ट देखा है, ठीक है। पेपर सेकंड के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे, जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।